बच्चा। अब प्रसन्ना जी आप मुझे भेज देना, फिर कर दूंगा मैं जो भी है। प्रसन्ना जी नहीं, मनोज जी, हम भेज देंगे। हाँ मनोज जी। क्या हुआ, तुम लोगों का गला अभी भी नहीं ठीक हुआ? नूतन, मनोज जी, आप लोग का अभी भी चल ही रहा है? और जी का तो नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ है स्वामी जी, पर काफी इम्प्रूवमेंट है आज। बाबरे, इतना जब लंबा। गब्बर सिंह वाला हो गया है आवाज। हाँ, एकदम गब्बर सिंह वाला हो गया। वो वाला कहानी आश्रम में सब लोग का ना। क्या? आश्रम आश्रम में में वो नहीं हुआ था क्या, सहज का? हुआ था ना। तो कहाँ आया मैसेज फिर? हे। हम लोग को नहीं मिला, हम लोग है? देखा विजय जी, हंसे ना। हाँ विजय जी हम लोग आजकल। वाले ग्रुप में नहीं डाले हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी। विजय जी आजकल थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, ज्यादा चिल्ड आउट हो गए। ऐसा क्यों होता है? विजय जी बताएंगे क्यों नहीं भेजे मैं ऐसे। एनीवे, वो कहानी पढ़ने के बाद ना एक बात और समझ में आई। कुछ भी हो जाए, एक तो गुरुदेव वो बोलते हैं ना, एक को सब में देखो, एक में सबको देखो। और दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो जाए, जो भी एक तत्व को पकड़ा है, जो महर्षि पतंजलि बोलते हैं एक तत्व अभ्यास, उसको दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होने देना। मतलब एक ही सत्य सब जगह, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे इसको भी जीने का अभ्यास करना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ओ, बचपन में हम लोगों ने भरद्वाज की कहानी पढ़ी थी। कितने लोगों ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? भरद्वाज की कहानी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सल पर पढ़े पढ़त निशान। संस्कृत के बहुत बड़े। हाँ? स्वामी जी, ये श्री श्री संस्कार केंद्र का वो जो M1A है, उसमें ये पूरा एक सेशन में है पूरा ये स्टोरी, ये पूरा से, और रिपीट भी करवाते हैं बच्चों को। अच्छा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए थे, उनकी कहानी हम लोगों ने यहाँ बचपन में स्कूल में। वो भरद्वाज। उनको मतलब उनको निकाल हाँ, देते हैं गुरुकुल से। उनकी कहानी ऐसी है कि गुरुकुल में पढ़ते थे, पर कुछ पल्ले पढ़ता नहीं था, तो हर बार गुरुकुल में फेल हो जाते थे। ऐसा करते करते 7 बार हो गया। सब बच्चे उनके साथ के पढ़ के निकल गए, वो फेल होते रहे। फिर उनके गुरु ने बोला, बेटा छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। तो फिर घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में प्यास लगती है, तो कुएं पर पानी निकालने के लिए रुकते हैं। तो अगर आप किसी ने कुएं पर पानी कभी निकाला हो, तो रस्सी से जो निकालते हैं, रस्सी से वो पत्थर जो है घिस जाता है। तो जब वो देखे तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और उनको कुछ तो अंदर हो गया। और फिर वो वापस गुरुकुल गए और बोले मैं करूँगा, कर लूँगा। और फिर तो वही है।
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जड़ बुद्धि भी फिर जाग जाता है। रसरी आवत और जात। हाँ। उन्होंने और फिर वो उन्होंने संस्कृत का ग्रामर हाँ बहुत ही मतलब सरल कर दिया, और वो आज भी मतलब उन्हीं का फॉलो किया जाता है, वरना संस्कृत का ग्रामर थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है, तो पूरा करेक्ट उन्होंने करेक्ट। वो तो अभ्यास तो करना होगा। कब क्या तक? नाम बोले? वरदराज। वरदराज। कैसे तुम लोग नहीं पढ़े हो? तो हम लोग तो उसी समय के हैं। ये दोहा पढ़े हैं स्वामी जी, दोहा यूज भी करते हैं एग्जाम पर ये नाम नहीं आता वरदराज। कहानी। क्योंकि जब ये कहानी पढ़े ना, उसी के बाद घर और मेरे स्कूल के विद्यालय के बीच में भी एक कुआं था मंदिर में। तो छोटे थे उस समय हम, लगता है रुकते थे हम लोग ऐसे ही शैतानी करने के लिए। तो एक बार कुआं में मेरा हिंदी का जो हिंदी की पुस्तक थी वो गिर गई। डर के हालत हालत तो खराब हो गई, किसी ने निकाल दिया। पर वो देखा मैंने कि सच में रस्सी का ना दाग पड़ जाता है पत्थर पे। अरे नूतन सत्संग में नहीं गई? आज तो गए सत्संग करने। हाँ। कैसे दिल्ली में गुड़गांव में आज संडे है, वर्ष का अंतिम दिन है, फिर भी सत्संग नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे? कहीं कहीं फरीदाबाद के लिए आया था तो मना कर दिया उसने। आजकल हम लोग कई गुड़गांव। लोगों ने शाम को कर लिया, मतलब 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30। हाँ संडे है तो जल्दी भी करने का पॉसिबिलिटी है। तो करा जाए फिर, और क्या। कौन गाएगा? मैंने तो गा दिया एक दोहा। और एक दोहा गई ना स्वामी जी, इसी टाइप का। कोई अच्छा कोई याद आएगा तब तो। वो तो याद आ गया। और सुभाषितानी बोल करके कुछ हुआ करता है, पता है किसी को? वो यूट्यूब पर अमी गनात्रा है, हर दिन एक श्लोक को लेके उसका व्याख्या बताती। 4-5 मिनट का होता है, ज्यादा नहीं होता। वो भी बहुत अच्छा है, सुभाषितानी। अपने यहाँ एक बार गुरुदेव भी इसके बारे में बोले थे, पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं। ये ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते थे। वो अमित भैया रोज सुनाते हैं, गीता का सेक्शन होता है ना, कौन एक सुबह सुनाते से हैं? था। अमित है ना आपके साथ जो एडवांस हाँ। कोर्स लेते हैं, वो गीता संस्कृत में दोहा गीता का पढ़ाते हैं। नहीं, 5 दोहा सुभाष। पढ़ने के बाद ये एक सुबह से तुम सुनाते हैं रोज, देखिए उनका आज दोहा भी सुनाते हैं। आज सुनते हैं। हाँ, नमस्ते। तो आज हम पहले सुभाषित से शुरू करेंगे, जो मेरा बहुत ही प्रिय सुभाषित है, बचपन में सीखा था तब से दिमाग में बैठा हुआ है, और है भी बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल सा। वो है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति,
उद्यम, एफर्ट, परिश्रम, मेहनत, केवल उद्यम से। सो उद्यम, उद्यमेन इज अ तृतीय विभक्ति, इंस्ट्रूमेंटल केस जिसे हम कहते हैं। तो केवल उद्यम से ही कोई कार्य जो है, कार्याणि सिद्ध्यंति, संपन्न होते हैं। कोई भी कार्य जो है वो केवल उद्यम से संपन्न हो सकते हैं, परिश्रम से संपन्न हो सकते हैं। नहीं मनोरथ है ही, मनोरथ विचार मात्र से कुछ नहीं हो सकता। हम बैठे सोचे रहे कि ये हो जाए वैसे नहीं हो सकता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोया हुआ सिंह, सिंह जो है वो जंगल का राजा है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, वो भी अगर सो रहा हो, सुप्त मतलब सोया हुआ, सो रहा हो तो उसके भी मुख में स्वयं से कोई प्राणी नहीं जाते। उसे भूख लगी हो तो सिंह जो जंगल का राजा है उसे भी मेहनत करनी ही पड़ती है। So there is no alternative, there is no substitute to hard work. We have to put in our effort if we wish to succeed. अगर हमें कोई भी कार्य करना है, सिद्धि हासिल करनी हो, तो सबसे पहला कदम तो वही है, सबसे पहला चरण ही वही है कि उद्यम करने की क्षमता हो। विचार से कुछ नहीं होता। पर उद्यम कैसे करें, इस विषय में इसी से जुड़ा हुआ एक सुभाषित है। योजना नाम सहस्राणि शनैः याति पिप्पलिका, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पिप्पलिका, पिप्पलिका मतलब चींटियां, जो गुजराती में हम कीड़ी कहते हैं, या एंट्स। योजना नाम, योजन मतलब डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस का मेजर है। मेरे ख्याल से कुछ 8-10 किलोमीटर एक योजन होता है। तो सहस्त्र योजन, सहस्त्र मतलब बहुत सारा, हजारों योजन, शनैः याति पिप्पलिका, धीरे धीरे वो हजारों योजन पार कर जाती है। परंतु वैनतेय यानी ईगल, अगच्छन, गच्छ मतलब जाना, अगच्छन मतलब कहीं नहीं जाना, और आगच्छन, गच्छ मतलब जाना, आगच्छ मतलब आना, और अगच्छ मतलब ना जाना। अगच्छन इज कंटिन्यूअस, कि ना जाता हुआ, ना गया हुआ। ऐसा ईगल जो एक जरा जो जाए ही ना, जिसके मन में जाने की भावना ना हो, वो ईगल होकर भी, पक्षी होकर भी जो उड़ सकता है, एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो कार्य करना शुरू ना करे, अगर अपना मनोबल दृढ़ करके कार्य का आरंभ ना करे। उससे तो चींटियां अच्छी है, जो धीरे धीरे ही क्यों ना हो अपने जो गंतव्य है उस पर पहुंच जाती है, सहस्त्र योजन पार करके, पर चलना आवश्यक है। तो उद्यम ही कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, दृढ़ मनोबल वाला हो, तभी ही कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। ये दोनों ही सुभाषित आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, साथ में मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डालूंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई पसंदीदा, आपका कोई रुचिकर सुभाषित हो तो अवश्य मुझसे साझा करिएगा। धन्यवाद। और हमारा जो मार्ग है ना, वो चींटी वाला मार्ग है। जैसे तंत्र होता है और बहुत सारा होता है ना, हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो मध्यम मार्ग चींटी वाला है, पिपली का। चींटी गिर भी जाएगी ना, उड़ जाएगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। बाकी मार्गों में वाम मार्ग जो है या कुछ, वो सब में ना नुकसान बहुत होता है। जहाँ पर नशे का उपयोग होता है, इस तरह की चीजें जो उपयोग करते हैं, और ये सबको सूट करता है। समाज के सारे लोग इस पे चल सकते हैं। बढ़िया ना। नहीं उद्यमेन सिद्ध्यंति, बिना परिश्रम के कुछ भी सिद्ध नहीं होता। स्वामी जी शिव सूत्र में भी है ना ये उद्यमो भैरव। हाँ, उद्यम भैरव, हाँ। ये सब चीज नहीं, बच्चा लोग को पढ़ाना चाहिए बचपन से, नहीं कूट कूट के भर देना चाहिए अंदर।
बैठे बैठे केवल खाली पुलाव पकाने से कुछ होता नहीं है। वो किसी से बात हो रही थी, उसको एक रूटीन सेट करना है अपना। चाह चाहत भी है पर हो नहीं रहा। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार बात करो। मैं बोला देखो, गुरुदेव ने 3 शक्तियां बताई हैं ना इस संबंध में, क्या क्या याद है किसी को? क्या? क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति। शक्ति, तो पहले कौन सा आता है? इच्छा, क्रिया। इच्छा शक्ति। इच्छा, इच्छा शक्ति। पहले ज्ञान शक्ति आता है। पहले अच्छा, पहले ज्ञान आता है। अरे ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, तब तो इच्छा जागती है ना। मेरे केस में तो मुझे उल्टा लगता है स्वामी जी, पहले इच्छा जाग जाती है, ज्ञान तो फिर बाद में एकत्रित करना पड़ता है। पहले 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 रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, बाद में पता चलता है कि रसगुल्ला क्या है, ऐसा? पहले रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, फिर आता है अबे अब रसगुल्ला आएगा कहाँ से, कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो मेरे हिसाब से वो ज्ञान हुआ। अच्छा, वो ज्ञान हो। बट नहीं आप ठीक है, एक्सप्लेन करो ज्ञान कैसे आया। नहीं नहीं, वो भी हो सकता है। पर क्या है, नॉलेज पहले, अंडरस्टैंडिंग आता है तब इच्छा जागती है, हाँ ये चीज सही है, करना चाहिए। पर जब तक क्रिया शक्ति नहीं हम लगाते तब तक कुछ होगा नहीं। क्रिया शक्ति लगाने के लिए कमिटमेंट तो चाहिए। एक दिन लगाया फिर गायब हो गए तो नहीं चलेगा। तो गुरुदेव जो भी बोले हैं ना, चाहे वो शिव सूत्र में हो या कहीं और, ऐसे भी वो हमेशा काम आता है। ज्ञान तो हो ही गया, इच्छा भी जाग गई, अब स्वामी क्रिया। जी, हाँ। ललिता सहस्त्रनामा का 130वां श्लोक है ये। हाँ इच्छा है। शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी, हाँ, सर्वधारा सुप्रतिष्ठा सदस्य रूप धारिणी। तो हाँ, उसमें सीक्वेंस यही है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति। हाँ, माँ माँ को बोल रहे हैं तीनों रूप में तुम ही हो। करेक्ट जी। करेक्ट। पर पहले कौन सा होता है स्टार्ट? अरे पहले जानते, चलो नहीं भी जानेंगे कभी कभी, जानता तो है ही ना आदमी पहले। अगर नहीं, कुछ नहीं तो अच्छा, आज एक नया चीज खिलाते हैं, उसका नाम बताया, खिलाए, तो जाने उसके बारे में, जाने तब तो फिर इच्छा, फिर क्रिया, जो भी पहले कोर्स के बारे में बताया जाता है, कोई जानता है, फिर इच्छा जागती है तो करता है। जो भी है, तीनों जब एक साथ एक जगह आके मिल जाते हैं तभी कुछ जीवन में बदलाव आता है। तीनों ही होना चाहिए। अगर क्रिया नहीं हो तो फिर तो जयराम जी की, जान करके और इच्छा करके क्या करेंगे फिर? हर क्षेत्र में यही एक सिद्धांत काम करता है, तीनों को एक जगह आके मिलना ही होता है। अच्छा, क्या हो रहा था उनके साथ ना, जिनसे बात हो रही थी? अब नहीं हो रहा था तो बार बार ना, जैसे रूटीन सेट करने का फायदा क्या है, ये सब वीडियो देख, नहीं होता वो। क्यों नहीं होता? इस तरह का वीडियो देख के, रिसर्च पेपर देख के ना, क्या बोलेंगे उसको, इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट, डिटेल कुछ तो इस तरह से बोल सकते हैं। बुद्धि को ना एक कुछ तो होता है, पर वो ना टिकता नहीं फिर। क्योंकि बुद्धि में जो हम हम्म, उत्तेजना पैदा करते हैं, वो बहुत दिन तो टिकेगा नहीं। तो क्रिया शक्ति पे अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी को बोलते हैं लाइफ शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। आपको पता चल गया क्या करना है, इच्छा भी जाग गई, एक्शन, क्रिया बहुत आवश्यक है।
धीरे धीरे ना आजकल ये भी देखने मिल रहा है, सौभाग्य से, जो जो अ, अच्छा, जीवन में ज्ञान जो हम भी समझ सकते हैं, बाद में पता चलता है ना किसी न किसी शास्त्र में वो ज्ञान ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इससे एक ये भी अच्छा लगता है कि चलो हम सही रास्ते पे हैं। क्यों, हम जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। और क्या, तो गाओ सोनी, नूतन का तो गला का पता नहीं, गाएगी क्या? कोई तो गाओ। अनुराधा भी गाती है क्या? अनु गाती है क्या? अनुपमा, परवीन जी तो गाती हैं। मैं बहुत अच्छा सुनती हूँ। अच्छा, ओ, तुम भी मेरी कैटेगरी में हो क्या? स्वामी जी भाग जाएंगे सब नहीं तो। आज वैसे भी बहुत कम लोग आए हैं। हम्म। संडे, हाँ, इनको यहीं रखना चाहिए, मैं नहीं गाऊं तो अच्छा। संडे, आई गेस सबने सोचा होगा छुट्टी ही रहता है। गाओ गाओ, कुछ तो गाओ। एक स्लो सॉन्ग से शुरू करते हैं स्वामी जी। हाँ हाँ। जय स्वामी जी, कैन आई सिंग? या श्योर, सोनी को गाने दो फिर गा लेना। हाँ। यस यस, ओके। अजब अनोखा खेल ये कैसा, अजब अनोखा खेल ये कैसा, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार, ना मैं जन्मता ना मैं मरता, ना मैं कोई कारज करता, ना मैं जन्मता ना मैं मरता, ना मैं कोई कारज करता, खेल ये होता तन मन कारण, खेल ये होता तन मन कारण, है तो चकित संसार, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार, अजब अनोखा खेल ये कैसा, अजब अनोखा खेल ये कैसा, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार, ना मैं हंसता ना मैं रोता, ना मैं चलता ना मैं सोता, तीन गुणों संग माया बरते, तीन गुणों संग माया बरते, मैं तो बस आधार, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार,
अजब अनोखा खेल ये कैसा, अजब अनोखा खेल ये कैसा, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार, खुद ही लेता खुद ही देता, खुद का पूजन खुद ही करता, खुद ही लेता खुद ही देता, खुद का पूजन खुद ही करता, खुद ही खुदा है अपरंपारा, खुद ही खुदा है अपरंपारा, नमन हो बारंबार, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार, देखूं मैं उस पार। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाई। अद्भुत। बहुत ही अच्छा, बहुत ही। बहुत सुंदर। हाँ करुणा, करुणा जी आप गाएंगे? हाँ हाँ स्वामी जी। गाइए। यस। श्री राम जाने की हैं मेरे सीने में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से, सुख मिले से अमृत को पीवे, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम।
फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती का रस दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में है मस्ती का रस दिखला दिया। कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर में श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, पहली बार ये वाला सुन के इतना बढ़िया लगा। तो मेरा सिग्नल थोड़ा वीक है, अदरवाइज बहुत बीच बीच में कट जाए। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर गाया करीना अच्छा, जी। नूतन। जी स्वामी जी। नूतन को बोल रहा हूँ गाने। अच्छा। हम्म, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर राह अपनी तू पाले। विष निकाले या अमृत निकाले,
डूब कर राह अपनी तू पाले, तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। बहुत सुंदर। ये भजन ही बहुत सुंदर है। क्या बात है भाई, आज तो ये भजन ही बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये बात तो है। और कोई, तुम ही गा दो। एक गाते हैं और बस। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान धूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान धूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए।
अब प्रवीण जी बैठ गई। हाँ प्रवीण जी। जी स्वामी जी। थैंक यू। मैं शब्द गाऊंगी गुरु नानक जी का। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण करम होए प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण करम होए प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, ये बिनती सुन प्रभ मेरे, ये बिनती सुन प्रभ मेरे। देह नाम कर अपने चेरे, देह नाम कर अपने चेरे। देह नाम कर अपने चेरे। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, अपनी शरण रख प्रभ दाते, अपनी शरण रख प्रभ दाते। गुरु प्रसाद कीने बिरले जाते, गुरु प्रसाद कीने बिरले जाते। गुरु प्रसाद कीने बिरले जाते। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण करम होए प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता। चरण कमल बस मेरे चिता, चरण कमल बस मेरे चिता। चरण कमल बस मेरे चिता। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, नानक एक करे अरदास, नानक एक करे अरदास। बिसर नहीं पूर्ण गुणतास, बिसर नहीं पूर्ण गुणतास। बिसर नहीं पूर्ण गुणतास। दर्शन देख जिहा गुरु तेरा। वाहिगुरु। जय गुरु। बहुत ही अच्छा गाए प्रवीण जी, बहुत सुंदर।
अब कोई और गा दो, वरना बेकार में मैं और अनु गाएंगे तो सब वैसे ही भाग जाएंगे। चलो सीमा गा दो जी सोनी। गाएंगी। कौन गाएगा? सीमा जी। सीमा गाती है? सीमा, हाँ बहुत अच्छा। सोनी तुम ही गा दो, सीमा तो गायब है। अच्छा, आ गई आ गई। गाओ भाई सीमा। स्वामी जी ऐसे भी नहीं गाती जैसे बता रही है आप, बस गा कोई बात लेती नहीं, थोड़ा हम तुमको झेल लेंगे। चलो गा लो। सा। ठीक है, दुर्गे जी का भजन। दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी मां। दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी मां। काली कपालिनी जगदोधारिणी निरंजनी नारायणी मां। देवी ओम, 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 देवी ओम। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी जनमन रंजनी जय जय मां। त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी जनमन रंजनी जय जय मां। हो काली कपालिनी जगदोधारिणी निरंजनी नारायणी मां। दुर्गे नंदिनी आनंद रूपिणी जग जीवनी मनमोहिनी मां। निरंजनी नारायणी। वेरी नाइस। वाह जी, बहुत ही अच्छा गाते हो आप भी। वेरी नाइस। स्वामी जी अब मैं ये वाला गाऊंगी, हे रोम रोम में बसने वाले राम। गाऊं? हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू।
तेरे चरण की धूल जो पाए वह कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वह कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वह तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वह तुझे जाने। जो तेरे किए क्यों हम क्या देवें, तेरे किए को हम क्या देवें। भले बुरे का नाम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। जय गुरुदेव। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, बहुत मधुर। ये बहुत पुराना भजन है ना, याद दिला दिया। बहुत सुंदर लगा। सोनी, अब तुम गा दो, लास्ट टाइम हो ही गया। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया। यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया। यही आत्मा
सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिव स्वरूपोहम। जय गुरुदेव। मिलते हैं फिर अब वर्ष भर के बाद। स्वामी जी हम 2 लाइन सुने। ओहो, अरे सुनाई सुनाई। गुरु ओम गुरु गुरु नमो नमः। गुरु ओम गुरु नमो नमः। गुरु ओम गुरु नमो नमः। गुरु ओम गुरु नमो नमः। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा एंडिंग किया। वेरी नाइस, सुपर हिट एंडिंग। हाँ आज बहुत अच्छा सत्संग रहा, सबने बहुत सुंदर गाया आज। आपने भी बहुत और अच्छा गाया। मैंने और उन्होंने बहुत अच्छा सुना आज। सुनने वाले भी तो स्वामी चाहिए जी, ना हम भी स्वामी जी। कंपनी में मैंने थे। भी स्वामी हम भी कंपनी में थे। चलिए कल मिलते हैं। हाँ, स्वामी जी अभी वो रोम रोम वाला Thank भजन you. गाया ना, अभी समझ में आता है कि रोम रोम में आप भी समाये हैं। पहले सुनते थे अच्छा लगता था, अभी समझ आता है। आपने सबसे पहले शुरुआत अच्छी की। थैंक यू करत सो करत मच अभ्यास। स्वामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस आप हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि हम नए साल में ही ऐसे मिलते रहें, खुशी खुशी सत्संग करते रहें, और बस यस यस यस, मिलते हैप्पी रहेंगे। हैप्पी। और आपके लिए भी बहुत शुभ हो जय नया गुरुदेव। साल। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। कल नए थैंक साल यू में स्वामी मिलते जी। थैंक यू चार सो पांच मच जी। पांच Yes. देशों ने ऑलरेडी 9 वर्ष मना लिया। भारत अगले कुछ घंटों में मना लेगा। हम लोग यूएसए थोड़ा सबसे लास्ट पीछे में। है, क्या करे आजकल अमेरिका थोड़ा पीछे चल रहा है। गुरुदेव का सत्संग आने वाला है थोड़ी देर में, अभी सब थोड़ी देर ज्वाइन में कर आना लेना। 7:30, 2 घंटे है अभी। 2 घंटे हैं जी। स्वामी जी अमेरिका पीछे नहीं है, वी कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। Cake with the topping, huh? Praveen ji, cake with the topping in the end. Cherry on Exactly, the we are cake. cherry on the top, cherry on the Cherry on the cake. cake. Carry on the cake. जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इधर सिंगापुर। रशिया का फार ईस्ट साइड में ऑलरेडी हो गया 1 जनवरी। स्वामी जी, अब सिंगापुर ये में इस भैया समय हो रहा है या निकल? हांगकांग सिंगापुर हो चुका
हाँ, अब नहीं विजय अभी जी जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के लिए वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, कल मिलते हैं फिर। जी स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक कल यू जय सो गुरुदेव मच सब। नए स्वामी नए जी। साल में थैंक यू फॉर द सब ओके। होल